नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है हमारा वह है इतिहास, जबकि टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है नए साम्राज्य और राज्य। यह कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पुस्तक कक्षा 6 में इस चैप्टर को आप देख सकते हैं। अगर और भी लेसन प्लान आप बना हुआ देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करें तो आप रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखें, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो डालेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद विषय हो जाएगा यहाँ पर इतिहास, जबकि प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है नए साम्राज्य और राज्य। किस क्लास के लिए है तो 6 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो यहाँ पर डालेंगे। अक्सर जो क्लास होती है वो 35 या 40 मिनट की होती है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर लिखेंगे किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका। इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य में हम 4 या 5 पॉइंट यहाँ पर डालेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। तो विषय जैसे है कि इतिहास, तो इसका उद्देश्य क्या है तो जैसे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। 5वां नंबर है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। फिर विशिष्ट उद्देश्य में हम टॉपिक से संबंधित देखेंगे, यानी कि टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर नए साम्राज्य और राज्य। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक का विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है, इसमें 4 या 5 पॉइंट आप डालेंगे। जैसे कि पहला नंबर है छात्र जो है नए साम्राज्य और राज्य के विषय में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र नए साम्राज्य और राज्य का आकलन कर सकेंगे तथा समझ सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र जो है नए राज्य तथा साम्राज्य के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र नए साम्राज्य और राज्य से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर है छात्रों में नए साम्राज्य और राज्य से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। जैसे कि हमने जो लेसन प्लान है लेफ्ट पेज से स्टार्ट किया है, उसके बाद राइट पेज में सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि पढ़ाने के लिए किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी। किस विधि का प्रयोग करेंगे पढ़ाने के लिए तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि पूर्व विज्ञान में हो जाएगा। छात्र जो है नए साम्राज्य और राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस टॉपिक पर उनको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपने सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने वाले हैं आप। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में करना है बच्चों से और जिस प्रकार उत्तर आता है बच्चों के द्वारा उसी से अगले प्रश्न का निर्माण करना है। तो ये दोनों प्रश्न और उत्तर जो है एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे कि प्रश्न है प्राचीन काल में राजा का क्या काम होता था, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आएगा प्रजा एवं यानी कि जनता एवं राज्य की सुरक्षा करना। दूसरा प्रश्न इसी से बनेगा कि राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को दूसरे राज्य के साथ क्या करना पड़ता था, तो अपने राज्य की बचाव एवं सुरक्षा के लिए राजा को अक्सर युद्ध करना पड़ता था दूसरे राज्य के साथ। तीसरा प्रश्न है कि युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है इतिहास से हमें युद्ध की जानकारी मिलती है।
राज्य से संबंधित इतिहास से हमें अन्य किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, किन चीज़ों की जानकारी मिलती है? तो राज्य से संबंधित हम इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो नए नए साम्राज्य और राज्य के बारे में भी पता चलता है। तो ये छात्रों के द्वारा उत्तर आता है और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक भी निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो पांचवा प्रश्न है, नए साम्राज्य व राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा नए साम्राज्य और राज्य। पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग नए साम्राज्य और राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि जिस चैप्टर को आप पढ़ाने वाले हैं उससे आप पॉइंट को उठाएंगे और जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे आप उसको दूसरा कॉलम में लिखेंगे। छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में क्लासरूम में जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को समझाने के लिए उसको छोटे क्रम में यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जगह यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता। शिक्षण बिंदु में आप कम से कम 4 पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि इस पेज में हम 2 पॉइंट को देखेंगे और अगले पेज में बाकी 2 पॉइंट को देखेंगे। तीसरा कॉलम जो है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस प्रकार वो उत्तर देंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। और चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। बच्चों को समझाने के लिए आप जिस तरह से क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर यूज करेंगे और उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन देखेंगे प्रशस्ति के बारे में कि प्रशस्ति है क्या। किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ जो है प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति वंश के बारे में भी बताता है। इसका प्रयोग राजा या बड़े प्रधान द्वारा किया जाता था। वे अपने आत्मसम्मान में बड़े बड़े प्रशस्ति लिखवाते थे। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति के द्वारा हम विभिन्न शासक के कार्य एवं उनके वंश अर्थात पूर्वज के बारे में भी हम आसानी से पता लगा लेते हैं, हमें आसानी से जानकारी मिल जाती है। एक्सप्लेन के बाद प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि प्रशस्ति क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि प्रशस्ति जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। इसका प्रयोग राजा व बड़े प्रधान करते थे। दूसरा जो शिक्षण बिंदु का पॉइंट है वह है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो इनकी प्रशस्ति में कवि ने जो समुद्रगुप्त से संबंधित प्रशस्ति है वह है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन ने इसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कवि ने हरिसेन ने इसमें राजा को एक योद्धा, यानी कि समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। यहाँ तक कि राजा को ईश्वर के बराबर दर्जा दिया है उन्होंने। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के वंशज के बारे में बताती है। इनकी माता कुमार देवी जो कि लिच्छवीगण की थीं और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। प्रशस्ति के माध्यम से पता चलता है कि इनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख हुआ, यानी कि वो महाराजा थे। तो इसी से संबंधित जो है छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कुमार देवी। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के द्वारा कवि ने यानी कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त को
योद्धा, राजा, विद्वान व उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जस्ट इसी तरह का 4 कॉलम बनेगा। तीसरा शिक्षण बिंदु जो है वो देखेंगे, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। राजा हर्षवर्धन 14 साल पहले शासन किए। उनके दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षवर्धन के बारे में उन्होंने लिखा, जो यहाँ पर प्रशस्ति है वो हर्षचरित है, उसका नाम हर्षचरित है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वो थानेश्वर की राजा बने। इनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, क्या नाम था। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कवि बाणभट्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन बनाए रखेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित जो है, राजा हर्षवर्धन ने दरबारी कवि बाणभट्ट ने, इनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट, इनकी जीवनी का वर्णन हर्षचरित में किया है। चौथा पॉइंट जो है शिक्षण बिंदु वह है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। प्रशस्ति के माध्यम से हम जानेंगे कि पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी ये बना। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। तो ऐहोल। और यहाँ पर श्यामपटकार में देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे पल्लव और चालुक्य वंश जो थे। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी और प्रसिद्ध चालुक्य राजा जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। इनके प्रशस्ति का वर्णन कवि रवि कीर्ति ने की थी। यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण का जो हमारा 4 पॉइंट रहा शिक्षण बिंदु से संबंधित वो यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे, यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, यानी कि आप जो पढ़ाते हैं बच्चों को उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद छात्र जो है उत्तर क्लासरूम में ही देंगे और इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि जो टॉपिक है बच्चों के सामने कितना क्लियर हुआ है। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। पहला प्रश्न है प्रशस्ति क्या है। दूसरा, प्रयाग प्रशस्ति में कवि हरिसेन ने किस राजा का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है हर्षचरित में किस शासक का वर्णन किया गया है। चौथा, चालुक्यों का राज किस नदी के बीच स्थित है। पांचवा प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित प्रशस्ति का वर्णन किस कवि ने की है। उसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि आप जो पढ़ाएंगे उसको एक छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। प्राय राजा लोग अपने आत्मसम्मान में बड़े बड़े प्रशस्तियां लिखवाते थे। प्रयाग प्रशस्ति में कवि हरिसेन ने राजा समुद्रगुप्त का वर्णन किया। हर्षचरित में कवि बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन का वर्णन किया है। और चौथा पॉइंट जो है पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रमुख चालुक्य शासक थे। इसके बाद गृह कार्य यानी कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। तो प्रश्न की संख्या आप 2 या 3 रख सकते हैं और प्रश्न आप ऐसा देंगे कि बच्चे आसानी से उसको हल करके आ सके।
ये प्रश्न है प्रशस्ति क्या है, और दूसरा प्रश्न है चालुक्य राजा का वर्णन करें। चालुक्य वंश के जो शासक थे उसका वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।